नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, मेरे साथ देख रहे हैं आप स्टोरीज बाय विक। स्टोरीज बाय विक में हम आपको रियल स्टोरी बताते हैं, रियलिस्टिक स्टोरी बताते हैं जो कि देश दुनिया में हो रहा है। हॉरर स्टोरी हो, लव स्टोरी हो या लिव रिलेशनशिप स्टोरीज हो, एक्जेक्टली फैक्ट स्टोरीज हम बताते हैं। तो आज हम जो आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं, वो है पंजाब में एक शहर आता है लुधियाना। लुधियाना, वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अपना पढ़ते थे। लड़की की एज 24 साल थी, लड़के का एज जो थी वो 28 साल थी। दोनों लोग एमबीए का कोर्स कर रहे थे लुधियाना में एक इंस्टीट्यूट। लड़की जो थी वो, उसका नाम था सुनीता कौर। सुनीता जो थी बहुत छोटे तबके की आती है, जैसे उसका नाम था सुनीता ज्ञान। और जो लड़का था उसका नाम था सुनील कालरा। वो थोड़ा ऊंचे स्टार कास्ट का था। तो ये कास्ट नहीं मैच कर रहा था, लेकिन उन लोगों में ऐसी केमिस्ट्री हो गई थी कि एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि उनके बगैर वो रह नहीं सकते थे। अब ये स्टोरी शुरू होती है, ये है करीब 25 साल पुरानी स्टोरी। जब इन लोगों में इतना प्यार था कि घर जाने के बाद ये आपस में बगैर बात किए रह नहीं सकते थे एक दूसरे से। धीरे धीरे ये स्टोरी चलती गई, लेकिन ना तो सुनील के माता पिता माने, ना तो कालरा के माता पिता माने, ना ही इस लड़की के माता पिता माने। अब दोनों ने नहीं मानने की वजह से इनको इस तरह से डेविएट कर दिया गया, यानी अलग कर दिया गया दोनों को। जैसे लड़की को लुधियाना से उठा के उसके पिताजी और माताजी सब अपना बोरी बिस्तरा बांध के अबोहर चले गए। अबोहर गंगानगर के पास। और इधर लड़का जो था वो लुधियाना में ही रह गया। उसको बिल्कुल नहीं पता चला कि लड़की गई कहाँ, यानी उसकी प्रेमिका गई कहाँ है। धीरे धीरे उसने पता किया तो पता चला कि उसकी प्रेमिका अबोहर आई। लड़का भी अबोहर की तरफ आ जाता है और अबोहर से मिल के ये लोग वापस जो है वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब देखिए कितनी ड्रास्टिक एंड रियल स्टोरी है। ये दोनों भागने का प्लान बनाते हैं, प्यार कहाँ हद तक चला जाता है इसको देखने के बाद, माता पिता के दोनों तरफ से मना करने के बाद भी ये प्यार कितने हाइट पे जा रहा था इसको देखना। उधर उन्होंने ये प्लान बना लिया कि हमें अबोहर से निकल के कहीं ऐसी जगह जाना है, यानी पंजाब छोड़ ही देना है। किसी ऐसे स्टेट में जाएंगे जहां हम सेफ हो चुके और हमारे बारे में किसी को पता ना चले। अबोहर से नजदीक ही पड़ता था आपका गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में। तो श्री गंगानगर, ये लड़का और लड़की दोनों श्री गंगानगर आ जाते हैं। अब गंगानगर आके ये अपना छोटा मोटा बिजनेस करने लगे, क्योंकि पैसे तो इनके पास थे नहीं। जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। अब इनका छोटा मोटा जो बिजनेस था, जो भी करते थे। लड़की तो रहती थी घर में, ज्ञान जी रहती थी, मैडम ज्ञान घर में रहती थी। और जो लड़का था सुमित कालरा जो था, ये कुछ बिजनेस करने लगा किसी शॉप पे, मेडिकल की शॉप पे एक दवाई का सेल्समैनशिप का, श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर में ये अपना शॉप पे सुबह जाता था, शाम को आता था। इनकी जिंदगी अच्छी पीछे थी, इन्होंने अभी शादी नहीं की थी। दोनों के दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, क्योंकि शादी इनको करनी थी समाज के सामने। इसलिए ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में एज इट इज रहते थे। अब धीरे 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 दिन बीतता गया, रात बीतती गई। देखिए, कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहे या किसी भी रिलेशनशिप में रहे, जो एक ह्यूमन स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। दोनों आत्माएं तृप्त होने के लिए एक दूसरे से मिली और एक बहुत ही सुंदर से नवजात को एक मतलब जन्म देने के लिए माँ तैयार हुई, ज्ञान जी तैयार हुई। अब ये बात पता चली कालरा को, सुमित कालरा ने इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाके उसको अबॉर्शन के लिए बोला। लेकिन लड़की जो थी ज्ञान, अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं। लड़के के दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने कहा चलो ठीक है, नहीं मानती है तो हम भी देखते हैं इसको क्या होता है, किस तरह से इसको गौर करा सकते। रात को एक दिन खाना वाना खाने के बाद सुमित और ज्ञान वहां अपने घर से निकलते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। रेलवे स्टेशन उनके घर से महज 25 से
30 वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाके यार्ड पे चले जाते हैं। यार्ड 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद बड़ा सुगना सा हो जाता है। वो छोटी लाइन का यार्ड, यानी छोटी लाइन के यार्ड में गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां जाती हैं, और 9-10 बजे के बाद तो कोई गाड़ी का आना जाना नहीं रहता रात। और इस तरह से वो वहां पे अपना बैठ के गर्मी के माहौल थे, गर्मी के दिन थे, बैठ के अपना बातचीत कर रहे थे। पता नहीं कब किस तरफ से, कौन से एंगल से एक रेलगाड़ी का इंजन, जो मालगाड़ी कहते हैं इसको, वो छुक 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 करता हुआ आया और इन दोनों के ऊपर चढ़ता हुआ निकल गया। दोनों के दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए उसी में कट के मर गए। अब दोनों के एक साथ दो मर गए, तीसरा तो आने वाला था वो भी मर गया था। अब ये हो गए वहां पे फिनिश। जब इंजन ड्राइवर को पता चला, वो इंजन ड्राइवर घबरा गया, क्योंकि उसके इंजन में लाइट नहीं थी। वो शटल इंजन था, वो लोकोशेड इंजन था, इसलिए उसमें लाइट नहीं थी। और हो सकता है उसकी लाइट भी खराब हो, उसने लाइट नहीं जला रखी। और अब यहां से कहानी का टर्न ये होता है कि लड़की ज्ञान और लड़का सुमित कालरा, ये दोनों आत्माएं एक दूसरे से तृप्त नहीं थी, इसलिए वहां पे यार्ड में इन्होंने भटकना चालू। अब भटकना कैसे चालू कर दिया, ये कुछ लोगों को दिखने भी लगे, यानी सुमित भी दिखता था और ज्ञान भी दिखता था। कभी कभी दोनों ही एक साथ दिखते थे, कभी कभी दोनों अलग अलग दिखते थे। अब लोको यार्ड होने के कारण, वहां यात्री का यार्ड भी होने के कारण, लोग आते थे और टहलने की तरफ एक तरफ से निकल जाते थे रेलवे लाइन साइड। अब रेलवे लाइन साइड में निकलने के बाद क्या देखते हैं, थोड़ा सा दूर जाने के बाद रेलवे लाइन पे कुछ ना कुछ वहां अनहोनी हुई होती है। जैसे या तो कोई आदमी आता हुआ दिखता है, और जब वो दूसरा आदमी देखता है उसको तो गायब। इस तरह से कई अनहोनी होने लगी। लेकिन जो वहां पे आते हैं श्री गंगानगर में, एक तरह से आप कह लें कि यात्री होते हैं, जो रेलवे स्टेशन पर ठहरते हैं और चले जाते हैं। यहीं पे एक सुनील मित्तल नाम का लड़का, जो जयपुर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता था, वो श्री गंगानगर महीने में 7 दिन के लिए जाता था और रेलवे स्टेशन पर ठहरता था। और रेलवे स्टेशन पर ठहर के ये अपना सारा काम वहां करता था, गंगानगर के आसपास के एरिया को करता था, वापस 7 दिन के बाद आता। तो ये जो लड़का था, ये लड़का जाके वहां पे अपना मेडिकल की तरफ से जाता था। अब इसने एक दिन रात को खाना खाने के बाद, थोड़ा खाना इसने ज्यादा खा लिया था, तो टहलने के लिए निकला। टहलने के लिए निकला, सड़क पे ना निकल के इसने कहा चलो अपन रेलवे स्टेशन पर ट्रैक टू ट्रैक निकलते हैं। अब रेलवे स्टेशन से ट्रैक टू ट्रैक निकलने की तरफ से एक आगे जाके गेट आता है, उस गेट के पास तक ही जाना था। तो रेलवे स्टेशन से निकलता है, और जब ट्रैक के मिडिल में पहुंचता है तो इसे किसी एक औरत की रोने की आवाज आती है, और वो औरत रोते रोते इसको कहती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे। ये घबरा के पीछे की तरफ देखता है, इधर उधर देखता है, इसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही ये सामने देखता है, इसको एक औरत दिखती है व्हाइट साड़ी में, एकदम इतनी ब्यूटीफुल जैसे कि अप्सरा हो कोई, और फर्स्ट क्लास वो औरत मेकअप में खड़ी हुई है। और वो उसको मुस्कुरा के कह रही है, डीप लिपस्टिक लगाई हुई, मुस्कुरा के कह रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इसको समझ में नहीं आता है ये क्या कह रही है। उसका मैडम हो क्या गया है आपको, क्योंकि आसपास तो कोई है नहीं, और आप क्यों कह रही हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इससे थोड़ा सा वो मैडम साइड में होती है, तो पीछे से अमित कालरा दिखाई देता है, और वो कहती है, ज्ञान कहती है कि अमित, ये जो पीछे जो लड़का खड़ा हुआ है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, ये भी हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, तो आप आके हमारे दोनों का मिलन करा दीजिए। इस लड़के को कोई बात समझ में नहीं आती है कि क्या करे क्या ना करे। ये शांत खड़ा रहता है, इसका दिमाग एकदम से काम करता है कि कहीं हो ना हो ये भूत चुड़ैल। जैसे ही ये लड़का मेडिकल वाला रिप्रेजेंटेटिव था पैर की तरफ देखता है,
इसके हाथ से हवाइयां उड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि सुमित कालरा और ज्ञान के पैर एकदम टेढ़े थे। टेढ़े यानी पैर की उंगलियां पीछे की तरफ और जो फीट होता है वो सामने की तरफ। इसको समझते देर नहीं लगी कि मैं फंस चुका हूं, ये भूत प्रेत का मामला है, यहां से कन्नी काट के निकलो, अन्यथा ये हमसे चिपक जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा निडर, थोड़ा डरपोक, थोड़ा सा साहस दिखाते हुए ये लड़का धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। कहता मैं करता हूँ कुछ आप लोगों के लिए, आप लोग घबराइए, लेकिन मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ, मैं जरा एक सिगरेट लेके आता हूँ, फिर मैं आपकी कहानी को सॉल्व करता हूँ। सुमित कालरा कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको सिगरेट लेने के लिए, सिगरेट मेरे पास है, लीजिए। उसने एक अपने जेब से एक विल्स ब्लैक का सिगरेट निकाला, प्लस एक लाइटर निकाला और लड़के की तरफ बढ़ा दिया। लड़के ने देखा कि इसको लेके अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो हो सकता है मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसने कहा चलो ठीक है, मैं आपसे लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं लघु शंका करके आता हूँ साइड। तो वो लघु शंका करने के लिए साइड में जाता है। जैसे ही वो लू करने के लिए साइड में होता है, पेड़ की साइड में, वहां ऊंची सी दीवार होती है जिसको आप फांद के बाहर यानी सड़क पे आ सकते। उस मेडिकल एसोसिएशन के लड़के ने कुछ नहीं देखा, उसको पार करके उधर चला गया और जाके सीधा मेन गेट पे जाता है। मेन गेट पे जो गेट का जो चौकीदार होता है उसको ये कहा जाता है। गेट का चौकीदार कहता है कि साहब आप कहाँ चले गए थे? वो तो दोनों भटकती आत्माएं हैं, उन दोनों में इतना प्यार था जितना कि आज तक लैला मजनू में ना हो। इतना बात सुनते ही उसको काटो तो खून नहीं, वो घबरा जाता है। वो कहता है भाई ऐसी क्या चीज है? जैसे ही वो दोनों आदमी अंदर की तरफ लालटेन लेके आते हैं वहां कुछ नहीं। अब ये घबरा जाता है लड़का, और घबराने के बाद दूसरे दिन इसको जाना था, ये दूसरे दिन वहां से रवाना होके जयपुर आ जाता है। वहां गार्ड साहब जो थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, मतलब गेट के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने पूरी अच्छी तरह मुआयना किया टॉर्च का लेके, लालटेन लेके, लेकिन इनको कुछ नहीं दिखा, क्योंकि ये भी उनको देखना चाहते थे और वो आत्माएं उनको दिखती थी जो इंसान पवित्र होता है। यानी जिस इंसान की आत्मा पवित्र होती है उसको ये शाकाहार आत्मा दिखती थी, क्योंकि ये भी दोनों पवित्र आत्माएं थी लेकिन भटकती हुई। अब ये बात आके वो जयपुर में अपने लोगों को बताता है। यहाँ पे लोग उसको विश्वास ही नहीं करते, उसको करते अरे ये मजाक करने वाला इंसान है, मजाक। लेकिन किसी तरह से वो लोगों को कन्विंस करने में रेडी हो जाता है और वो कन्विंस कर देता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, सत्य के अलावा कुछ नहीं कह रहा। लोग वहां पे 2-4 मेडिकल रैप्स मिले साथ में और इसके साथ थे कि चलो अपन चलते हैं, लेट अस हैव अ फन, हम फन भी करेंगे, वहां देखते भी है ये है क्या, हमने भी भूत प्रेत नहीं देखा, आत्माएं नहीं देखी, कि चलो लेकिन मैं आगे आगे आपको बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अब ये लोग वहां से प्लान बना के जयपुर से श्री गंगानगर 7 लड़के थे, 7 और प्लस एक सुबह का प्लस जो लड़का था जो मेडिकल का था, ये 8 लड़के वहां पहुंचते। इनको हेड कर रहा था प्रीतम गोंगलानी। प्रीतम जो था बहुत मजा हुआ लड़का था और बहुत उसने दुनिया देखी हुई थी। तो प्रीतम ने सोचा कि मैं इनको हेड करूंगा और मैं ही आगे बॉस बन के रहूंगा। अब प्रीतम को न तो भूतिया से डर लगता था, ना तो किसी से डर लगता था। ये प्रीतम एकदम आगे की तरफ गया और जैसे ही आगे की तरफ गया और अपने पीछे टीम को लेकर चल रहा था, तो प्रीतम को तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन पीछे जो लड़के आ रहे थे उनके सामने वो दोनों आत्माएं यानी ज्ञान की और अमित कालरा की आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उनके दोनों के हाथों में एक एक फूल का गुलदस्ता था और फूल इनकी तरफ बढ़ा रहे थे कि आप बोल भी रहे थे आप ये फूल ले ले, आप जैसे ही आप ये फूल ले लेंगे हम दोनों आत्माएं एक दूसरे में मिल जाएंगे और हमारा प्यार जो है संपन्न हो जाएगा, हम इस दुनिया को छोड़ के चलेंगे। वो जो 6-7 लड़के थे वो एकदम कम कांप रहे थे बुरी तरह। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भूत प्रेत नहीं देखा था और प्रीतम आगे की तरफ चलता जा रहा था, पीछे से तो आवाज लगा रहा था अरे भाई आओ मेरे साथ। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि 6-7 लड़के जो हमारे साथ आए थे वो वहीं खड़े हैं, प्लस 2 एक तो इंसान यानी अमित कालरा सूटेड बूटेड फर्स्ट क्लास खड़ा है,
प्लस उसके साथ एक सफेद साड़ी में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है, जिनके हाथों में फूल है और इनको फूल दे रहे हैं। इधर 7 लड़के 8 लड़के जो खड़े थे, इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी बोलती ही बंद हो चुकी थी कि उन्होंने भूत आत्माएं, प्रेत आत्माएं कभी देखी नहीं थी। उधर प्रीतम को समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों वही आत्माएं हैं जिनको टकती हुई आत्मा कहते हैं, जिनको प्यार का मिलन नहीं हुआ। अब वो प्रीतम थोड़ा बहुत तंत्र वंत्र की विद्याएं भी जानता है। वो डरा नहीं, वो इनके पास आया और इनके पास आके बोला, भाई आप लोग को क्या तकलीफ है, मुझसे बताएं। ज्ञान ने और इन्होंने बताया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग यहाँ पे बैठे थे। पीछे की कहानी हम बता रहे हैं आपको। हम यहाँ बैठे थे, पीछे से एक रेलगाड़ी आई जिसमें लाइट नहीं थी और उसने हम दोनों को मार दिया। हम दोनों यहाँ मर गए। हमारी बॉडी को तो लोग ले जाके जला दिया, लेकिन हमारी आत्माएं यहाँ पे तड़प। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्माएं उस समय तृप्त होंगी जब आप हमें आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। मिलाने के लिए ये फूल आप पकड़ लें, हम दोनों आपस में मिलेंगे और हम आपको राख यहाँ बन के दिखा देंगे। जमीन पे राख होगी, उस राख को ले जाके आप हरिद्वार में हर की पौड़ी में डाल देंगे तो हम शांत हो जाएंगे। यानी हम भटकती आत्मा नहीं होंगे और हम बड़े पवित्र आत्मा हैं। हम किसी को तंग नहीं करते हैं, नहीं हमें किसी से कोई लेना देना है। अब इतना सुनना था। प्रीतम ने बोला, ठीक है हम आपके लिए इतना कर देंगे, लेकिन हमारे पास तो ना तो कोई चीज है, डिब्बा वगैरह है जिसमें हम आपकी राख रखें। तो ज्ञान ने बोला कि आप घबराइए नहीं, डिब्बा मैं दे देती हूँ। उधर अमित काला ने बोला कि आप किसी चीज को घबराइए नहीं, पैसे चाहिए तो पैसे भी हम दे देंगे, सब कुछ हम दे देंगे, लेकिन हम दोनों की आत्माओं को आप हरिद्वार में जाके हर की पौड़ी में अच्छी तरह से हमारा विसर्जन करके हमको आत्मा से मुक्ति दिलाएं, ताकि हम परलोक में जाके अपना प्यार की जिंदगी जिए। हम यहाँ काफी दिनों से भटक रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं। प्रीतम ने सोचा कि भाई ये बिल्कुल सही आत्माएं हैं, कोई गलत आत्मा नहीं है, इसलिए प्रीतम ने ये स्टेप लिया। उसने कहा, ठीक है डिब्बा लाइए आप और ये फूल हमें दीजिए। प्रीतम ने जैसे ही वो फूल को पकड़ा दोनों के हाथ से, वो दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोरों से जकड़ लिया जैसे लाखों दिन के मिले हुए एक दिन मिलते हैं, पिछड़े हुए लोग जैसे मिलते हैं, ऐसे जोर से जकड़ पाई एक दूसरे में। यानी ज्ञान ने और अमित कालरा ने, और धीरे धीरे देखते देखते राख के ढेर में बदल गए। और वहां राख के ढेर में बदल गए और इतनी राख हो गई जैसे कि एक डिब्बा जो होता है 2 किलो का ऊपर। अमित और ज्ञान ने वहां अपने को तृप्त आत्मा से होके जमीन में राख बन के रह गए। प्रीतम ने उनको डाला। अब प्रीतम ने जो कमिटमेंट किया था उसको ये पूरा करना था। अगर वो प्रीतम ये कमिटमेंट पूरा नहीं करता तो ये दोनों आत्माएं उसी के साथ रहती। वो कह चुकी थी कि अगर आप हमें नहीं करोगे ऐसा तो हम आपके साथ ही रहेंगे, चाहे आप कहीं पे भी रहो हम आपके साथ ही रहेंगे। प्रीतम को अब ये भी डर लगने लगा कि अब हम क्या करेंगे। उसने जो डिब्बे को बंद किया, सब कुछ किया और सारे लोग वहां से मिलजुल के वापस जयपुर आए। जयपुर आने के बाद इन्होंने यहाँ से सीधे टैक्सी करके हरिद्वार गए। हरिद्वार जाके हर की पौड़ी में जैसे ही इन्होंने वहां पे पंडित से मिलके इनका दाह संस्कार कराया, वैसे ही वो आत्माएं दोनों तृप्त हो गई। और आत्माएं तृप्त होने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो गई। मिलने के बाद गंगा में विलीन होने के बाद इन लोगों ने आशीर्वाद दिया प्रीतम को कि आप कहीं पे भी रहेंगे, सुखी रहेंगे और जो भी आप मनोकामना मांगेंगे आपकी पूर्ण होगी, ये हमारा वादा है, क्योंकि हम लोग भटक रहे थे, अब आप नहीं भटक। इतना कहते ही प्रीतम ने हाथ जोड़े और जितने 7-8 लोग थे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया उस दोनों आत्माओं को। तो दोनों आत्माओं को ये 7 और 1 8 लोग आत्मा को ऊपर जाते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे हाथ को वेव करते हुए दोनों आत्माएं की तरफ चली गई। इन्होंने ये स्टोरी किसी को नहीं बताई, जो जिनको पता था यही लोग थे। उसके बाद वहां से वो निकले और सीधे खाना वाना खाया और खाना वाना खा के अपने घर की तरफ। मेरा ये स्टोरी बताने का आपको ये मकसद था कि देखिए प्यार किस इंतहा तक, हद तक जा सकता है। यानी कि घर वालों के मना करने के बाद भी प्यार इस हद तक जा सकता है
कि आपको प्यार की हद नहीं पता है और अपने को आप कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। आप माता-पिता का कहना नहीं मानते हैं, माता-पिता का अगर ये कहना मान लेते तो आज इनको वो दुःख भरे दिन नहीं देख। खैर, ये आप जाने और वो जाने, लेकिन जीवन आनंद लेने के लिए है, जीवन को खेलने के लिए नहीं है, जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो स्टोरीज़ बाय विग में हम आपको रियलिस्टिक स्टोरी बताते हैं और रियल स्टोरी है ये। स्टोरीज़ बाय विग चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके बताएँ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इसके बारे में अगर कुछ कमेंट देना है तो दें। अपना ख्याल रखें, जहाँ पे भी हैं अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।